हेलो बच्चों, मैं प्रभा शर्मा साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ गृह विज्ञान विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इससे कैसे कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होंगे, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बच्चों मान के रखिए कि आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन है, मतलब भोजन, पोषण, पोषक तत्व और आहार विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है बच्चों कि पोषण की 1000 दिन की अवधारणा के बारे में भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे डिजीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो सामान्य रोग जो होते हैं, आपके सामान्य रोग, विशिष्ट रोग जो होते हैं उनके बारे में, और कैसे कैसे आहार नियोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये था आपका सिलेबस। तो आहार विज्ञान मतलब भोजन, पोषण, पोषक तत्व में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताने चल रही हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आहार विज्ञान में पोषण क्या है और आहार विज्ञान क्या है। आहार विज्ञान कला एवं विज्ञान का समन्वयात्मक रूप है। आहार विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान का समन्वयात्मक रूप है, जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष व्यक्तियों के समूह को पोषण की विशेषताओं को बताने के लिए सजग रहता है और उसके अनुसार आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक स्थितियों में कैसा भोजन दिया जाए वो आपका डाइटरी साइंस में बताया जाता है। आरडीए के अकॉर्डिंग बताया जाता है। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। और आईसीएमआर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। आईसीएमआर का फुल फॉर्म, तो आरडीए, आईसीएमआर और आईसीएआर में तीनों में अंतर जान लीजिएगा। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है बच्चों इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, और आरडीए क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, तो ये है आहार विज्ञान से पूछे जाने वाला क्वेश्चन। फिर बच्चों एक और क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है, वो है आईसीएआर, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर है बच्चों एफएओ। एफएओ क्या है बच्चों? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका एफएओ है। फिर है बच्चों डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फिर है बच्चों आहार विज्ञान भोज एवं भोज पेय पदार्थों का एक उपयोग एवं आयोजन है, जिसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और किसी रोग को रोकने के लिए उस अवस्था में कैसा आहार दिया जाए और कैसा उपचार किया जाए, ऐसे सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश किया जाता है। और आहार विज्ञान क्या है बच्चों? गुणात्मक, मात्रात्मक एवं आहार में परिवर्तन का एक रूपांतरण है। हमारे आहार में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। एक आहार किसी व्यक्ति के लिए सामान्य आहार है और वही आहार किसी व्यक्ति के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, वो सामान्य नहीं हो सकता है। जैसा आपका डायबिटिक पेशेंट और आपका जॉन्डिस का पेशेंट, जस्ट अपोजिट जो होती है बच्चों डाइटरी रखी जाती है। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को किसकी ज़रूरत होती है? हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसकी नीड क्या है? हाई प्रोटीन। और जो आपका जॉन्डिस का पेशेंट है वहाँ पर हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन। और जो आपका डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए क्या हो जाता है? तो ये क्या है? डाइटरी साइंस ने, आहार विज्ञान ने, आपका फूड साइंस ने बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करके बहुत सारे जो फूड ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग जो उनकी वैल्यू को बताया, और बताने के बाद क्या हुआ कि वो उनके उस रोग की अवस्था में ऐसे तत्वों का समावेश किया जाए। तो आहार विज्ञान का अर्थ विज्ञान के सिद्धांतों और व्यक्तियों के समूहों में आर्थिक, सामाजिक स्तर को बनाए रखने के साथ साथ जैसी स्थिति हो, जैसी रोग की स्थिति हो, जैसी आर्थिक स्थिति हो, वैसा आहार दिया जाए और उसके आहार का और उसमें कार्य करने के तरीके कि कैसे हम भोजन को बनाते हैं, कैसे हम भोजन को परोसते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं, सर्व करते हैं, वो सारी चीज़ों को भी आहार विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है।
फिर है बच्चों आहार विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। आहार विज्ञान की प्रकृति, क्योंकि आहार विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत बताया गया कि हमारा आहार कैसे कैसे हमारे आहार होते हैं, भोजन क्या है, पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, इनके बारे में भी बताया गया। अब भोजन क्या है हम आपको बताते हैं कि भोजन बच्चों वह पदार्थ है, वह ठोस पदार्थ है जिसे खाया जा सके, जिसे पचाया जा सके और जिसे उत्सर्जित किया जा सके, वो क्या कहलाता है, हमारा भोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, भोजन कहलाएगा। अब इस भोजन में, भोजन मैंने बताया ना, भोजन क्या है, जिसे खाया जा सके, पचाया जा सके और जिसे उत्सर्जित किया जा सके। फिर है बच्चों भोजन के कार्य। भोजन के कार्य, भोजन के 3 कार्य होते हैं बच्चों। एक होता है शारीरिक कार्य, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, और तीसरा होता है बच्चों सामाजिक कार्य। तीसरा क्या है, सामाजिक कार्य। अब बच्चों शारीरिक कार्य क्या होगा, शारीरिक कार्य में सबसे पहला है बच्चों शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलता है बच्चों, ऊर्जा मिलती है और निर्माणक कार्य होता है और फिर बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। तो ये सब क्या है, और शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य में ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। फिर मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां भी हमको प्रभावित करती हैं। आज के मनोवैज्ञानिक शोधों के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि भोजन एक क्षुधा नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। भोजन भूख को शांत करना नहीं, जबकि हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भूख को शांत करने के लिए हम कुछ भी खा लें, किसी एक पौष्टिक तत्व को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाती है, लेकिन हमें भूख नहीं शांत करना है। हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व कहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है बच्चों, अब जो पौष्टिक तत्व हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पौष्टिक तत्व कितने होते हैं। पौष्टिक तत्व जो हैं, भोजन के कार्य क्लियर हो गए। अब है बच्चों पोषक तत्व। पोषक तत्व पहला है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोज जो है इसका काम क्या होता है, शरीर को ऊर्जा देना, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोज का काम ऊर्जा प्रदान करने का, और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन। बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण या पाचन किस में होता है। तो क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे आप लोग ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का परिवर्तन होता है ग्लाइकोजन में। तो ये क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्लूकोज और आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ग्लाइकोजन। फिर दूसरा काम क्या है बच्चों, दूसरा है प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन क्या है बच्चों, प्रोटीन का काम है कि ऊर्जा देने के बाद कार्बोहाइड्रेट की कोशिकाओं टूट फूट का मरम्मत करना और निर्माणक कार्य करना। तो प्रोटीन क्या है, निर्माणक कार्य करती है, निर्माणक कार्य। जहाँ पर किसी भी कोशिका की, किसी भी चीज़ की टूट फूट होती है तो वहाँ पर प्रोटीन क्या करती है, निर्माण कार्य करती है। फिर है बच्चों तीसरा क्या है, तीसरा है आपका वसा। वसा जो है वो क्या है, वहाँ वसा का मेन काम क्या होता है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करना। वसा का
मेन काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करने का क्या मतलब है? जैसे बच्चों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो ये मान के रखिए कि ऊर्जा जो होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है? फैट में होती है। ठीक है बच्चों। फिर चौथा है आपका विटामिन। चौथा पौष्टिक तत्व क्या है बच्चों? आपका विटामिन। अब विटामिन का काम क्या होता है बच्चों? वृद्धि कारक एवं विटामिन का काम है बच्चों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक, ठीक। फिर है बच्चों आपका खनिज लवण, जल, और फिर है बच्चों आहारी रेशे। ये भी आपकी डाइटरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी आपके न्यूट्रिशंस में आते हैं, आहारी रेशे। तो बच्चों विटामिन क्या है? बच्चों विटामिन 2 प्रकार की होती है, आपकी जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन सी होती है? बी और सी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि विटामिन कितने प्रकार की होती है? विटामिन 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील कौन सी है? बी और सी। वसा में घुलनशील कौन सी है? ए, डी, ई, के। तो ये क्या है आपकी? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील है। फिर है बच्चों कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग और आपका ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टोपोरोसिस। ये क्या है? आपके विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है। फिर बच्चों है आपका विटामिन ई की कमी से क्या होता है? ई की कमी से होता है बांझपन या प्रजनन संबंधी जो रोग होते हैं वो आपकी विटामिन ए की कमी से, ई की कमी से होते हैं। फिर है बच्चों के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना। फिर है बच्चों विटामिन बी कितने प्रकार की होती हैं? ये कॉम्प्लेक्स जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है। फिर है बच्चों खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं, आपके मेजर और ट्रेस। खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं, मेजर और ट्रेस। तो फिर है बच्चों जल क्या है? जल जो होता है कि उसमें मानव जो शरीर है वो 80% जो है वो वाटर पर डिपेंड करता है। ठीक है। और कोई भी भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए या किसी भी शारीरिक क्रिया को करने के लिए, किसी भी काम को करने लिए, शारीरिक कार्य करने के लिए भोजन में जल की आवश्यकता होती है। या कहा जाए कि मानव शरीर का 80% जो भाग है वो जल पर आधारित होता है और उसके बाद जो बचे आपके 20% वो आपके और सारे न्यूट्रिशन पर डिपेंड करते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे होते हैं। फिर है बच्चों कि न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं। फिर है बच्चों पोषण क्या है। अभी मैंने बताया ना कि भोजन पोषक तत्व से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पोषण है बच्चों कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या है बच्चों? संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण कर और उपयोग करता है और विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? या ऐसे वृद्धि करने का कार्य करवाता है। पोषण वो रासायनिक क्रिया है जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाएं और जिनके आधार पर हमारे शरीर की टूट फूट मरम्मत हो और मरम्मत करने का कार्य हो। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि पोषण के अंतर्गत वे जटिल प्रक्रियाएं या आती हैं जिनके द्वारा मनुष्य खाए जाने वाले भोजन में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उससे जो हमारे शरीर को प्राप्त होता है और भोजन द्वारा ग्रहण करने के बाद जो अवशोषण होता है उसका उपयोग या प्रयोग होता है और जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वृद्धि मिलती है और सुरक्षा प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा पोषण कहलाता है।
तो समझ में आया बच्चों, पोषण क्या है बच्चों? रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। अब पोषण की अवस्थाएं, पोषण की अवस्थाएं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पोषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है सुपोषण, ठीक है, और एक होती है आपकी सुपोषण मतलब उत्तम पोषण, ठीक है, गुड न्यूट्रिशन, और एक होता है आपका पर्याप्त पोषण अंडर न्यूट्रिशन जिसे कहा जाएगा, और एक होता है अत्यधिक पोषण, ठीक है। तो पोषण की अवस्थाएं जो होती हैं बच्चों होती हैं जैसे आपका माल न्यूट्रिशन और गुड न्यूट्रिशन। सुपोषण और पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पोषण। तो जो सुपोषण होता है बच्चों, पर्याप्त अपर्याप्त पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन, जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। पोषक इन स्थितियों को सुपोषण और कुपोषण की स्थितियों में बांट दिया गया। अब जो आपका पर्याप्त पोषण था, अपर्याप्त ये हो गया और ये हो गया आपका पर्याप्त। तो पर्याप्त पोषण को सुपोषण और कुपोषण में बांटा गया, कुपोषण में बांटा गया। तो सुपोषण क्या होगा? जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं है, वो मतलब गुड न्यूट्रिशन। ये क्या है बच्चों? गुड न्यूट्रिशन है, ठीक। फिर ये क्या है? कुपोषण। अब कुपोषण क्या होता है ये जान लीजिए। यह पोषण की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के शरीर में मतलब व्यक्ति अस्वस्थ है, ठीक है, और बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी है और पोषक तत्व न लेने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है। अब कुपोषण के कारण क्या होते हैं? कुपोषण के कारण होते हैं बच्चों गरीबी। कुपोषण के कारण क्या है? गरीबी, अशिक्षा, निर्धनता जिसे कहा जाएगा। कुपोषण के कारण तो सबसे पहला है बच्चों गरीबी, अशिक्षा। अशिक्षा मतलब अपने न्यूट्रिशन या भोजन के बारे में ना जानना और केवल भूख को शांत करने के लिए किसी भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेना। फिर है बच्चों जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ये क्या है बच्चों? कुपोषण के कारण है। फिर है बच्चों कुपोषण के और ये भी कारण हो सकता है कि परिवार में भोजन का वितरण उचित प्रकार से ना हो पाना, ठीक है बच्चों। परिवार में भोजन का वितरण सही प्रकार से नहीं हो पाता है या वितरण का तरीका सही नहीं है। लोग अपने आहार के बारे में जानते ही नहीं, केवल भोजन को केवल एक भूख शांत करने का एक तरीका मानते हैं। फिर है बच्चों भोजन संबंधी गलत आदतें। भोजन संबंधी गलत आदतें कैसी? जैसे कभी भी कुछ भी उठा के खा लिया। कभी भी कुछ भी उठा के खाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की बहुत सारे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसके कारण से चाहे माइक्रो हो चाहे आपके मैक्रो हो, उनकी कमी होने से हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका भोजन पोषण संबंधी आहार विज्ञान से कैसे कैसे फूड एंड न्यूट्रिशन में कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो मैंने ये आपको बताया। फिर नई क्लास के लिए आपसे मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।